हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयरबज़। आई होप आप सभी लोग अपना ख्याल अच्छी तरह रख रहे होंगे। अनलॉक 1.0 चल रहा है, बट रिमेंबर वी नीड टू गेट ऑन विद लाइफ, दो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ केयरलेसनेस। आई एम रियली सॉरी कि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो से इस वीडियो के बीच बहुत कुछ नई चीज़ें हुई हैं लाइफ में। पहले तो एविएशन एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, थैंक गॉड। और आपके बढ़ते प्यार से हम 500 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। इस समय हम 2 एपिसोड्स देख चुके हैं एविएशन सीरीज में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एयरलाइंस और उनके टाइप्स की, वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Singapore 861, wind 0907, clear takeoff 07 right. पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एविएशन में सिविल एविएशन की बात की थी, जिसमें स्केड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आती हैं। बेसिकली एयरलाइन इनको ही कहा जाता है। एक एयरलाइन पैसेंजर और फ्रेट यानी कि कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एयरलाइन एयरक्राफ्ट के द्वारा ये सर्विसेज देती है और कई बार पार्टनरशिप या अलाइंसेस करती है दूसरी एयरलाइंस के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट्स के लिए। वर्ल्ड की सबसे पहली एयरलाइंस थी जर्मन एयरशिप कंपनी डेलैग, फाउंड ऑन 16 नवंबर 1909। चार ओल्डेस्ट नॉन एयरशिप एयरलाइंस जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं वो हैं नीदरलैंड की KLM, फाउंडेड इन 1919, कोलंबिया की एवियांका, सेम फाउंड इन 1919, ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास, फाउंड इन 1921, and Czech Republic की Czech Airlines, founded in 1923। एयरलाइन ओनरशिप प्राइवेट थी मोस्टली, जो कि 1930 के दशक तक रही। फिर ज़्यादातर एयरलाइंस गवर्नमेंट ओनरशिप पे होने लगी। 1940 से 1980 तक ऐसा ही सिलसिला चला। उसके बाद फिर से प्राइवेटाइजेशन का दौर आया। 1980 के बाद से जो कुछ न्यू ट्रेंड्स देखने को मिले वो थे मेजर एयरलाइन मर्जर्स और फॉर्मेशन ऑफ एयरलाइन अलायंसेस। आज दुनिया में स्टार अलायंस, स्काई टीम और वन वर्ल्ड सबसे बड़ी एयरलाइन अलायंसेस हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 60% कॉमर्शियल एयर ट्रैफिक कंट्रीब्यूट करती हैं। अलायंसेस के बेनिफिट में कुछ स्पेशल सर्विसेज आती हैं, जैसे कि थ्रू आउट द नेटवर्क लाउंजेस एक्सेस और फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स अक्रॉस द नेटवर्क। अगर हम बात करें कि कौन सी एयरलाइन सबसे बड़ी है, तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अमेरिकन एयरलाइन ग्रुप पैसेंजर कैरिड और फ्लीट साइज के मामले में सबसे ज्यादा है, विद 870 एयरक्राफ्ट, 350 destinations and 6,700 daily flights. It serves to 56 countries. डेल्टा एयरलाइंस बाय रेवेन्यू सबसे बड़ी एयरलाइंस है। लुफ्थांसा ग्रुप by number of employees almost 1,39,000 employees हैं। FedEx Express by freight ton kilometers सबसे ज्यादा कार्गो ले जाती है। Turkish Airlines by the number of countries served 126 countries में Turkish Airlines की सर्विसेज हैं। And UPS Airline by number of destinations 815। जी हाँ, 815 डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में यूपीएस एयरलाइंस के। अगर हम बात करें एशिया की, तो मर्जर के बाद फिलीपीन एयरलाइंस सबसे ओल्डेस्ट है, जो अब तक ऑपरेशन में है। इसके अलावा कैथे पैसिफिक और एजियाना एयरलाइंस भी काफ़ी पुरानी हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने शुरुआत से ही सिविल एविएशन को अपनाया। टाटा एयरलाइंस, जो अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है, एशिया की पहली एयरलाइंस में से एक थी। शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1932 में, जब JRD टाटा ने सिंगल इंजन डी हैविलैंड पुसमॉथ उड़ाया और इंपीरियल एयरवेज के पोस्टल मेल लेकर गए कराची से बॉम्बे वाया अहमदाबाद और फिर मद्रास।
टाटा एयरलाइंस वर्ल्ड की उन पहली एयरलाइंस में से एक थी जो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के शुरू हुई। अब बात करते हैं एयरलाइन टाइप्स की। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, LCC यानी लो कॉस्ट कैरियर और FFC यानी फुल फ्लेज्ड कैरियर। बात करते हैं LCC की। लो कॉस्ट कैरियर्स जो एयरलाइंस होती हैं वो मिनिमम ऑनबोर्ड सर्विसेज के साथ ऑपरेट होती हैं और जिनके टिकट्स बेहद सस्ते दाम में मिल जाते हैं। ये टारगेट करती हैं उस ग्रुप को जिसको कम सर्विसेज मिलें तो चलेगा बट प्राइसेस कम होने चाहिए। मोस्टली इंडिया में मिडिल क्लास सबसे बड़ा मार्केट है LCC का। हालांकि अब कस्बों और गांव से भी लोग धीरे धीरे उड़ना शुरू कर रहे हैं, ज़रूरत के समय या फिर पुअर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन की वजह से या फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लगने वाले टाइम की वजह से। देखते हैं इनमें मोस्टली हमको क्या नहीं मिलता। मील्स इंक्लूडेड नहीं होती, यू शुड बाय ऑन बोर्ड। सीट सिलेक्शन इज चार्जेबल, जैसे कि विंडो या फिर फर्स्ट, 12th या 13th रो ड्यू टू एक्स्ट्रा लेग स्पेस। एयरक्राफ्ट साइज यूजुअली छोटा होता है, लेग स्पेस कम होती है, प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास का ऑप्शन नहीं है, नो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विसेज, नो ब्लैंकेट्स। इंडिया में ऑपरेट होने वाली LCCs हैं इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर। एक्सेप्शन है, दे हैव द ऑप्शन ऑफ बिजनेस क्लास, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और ट्रूज जेट। दूसरी तरफ है फुल फ्लेजेड कैरियर जो कि टिकट के कॉस्ट में ही काफ़ी सर्विसेज ऑफर करती हैं। टारगेट मार्केट यूजुअली अपर मिडिल क्लास एंड अबव होता है। फुल फ्लेजेड कैरियर का स्ट्रॉन्ग बेस होता है लॉयल कस्टमर्स का उनकी सर्विसेज की वजह से। यूजुअली 3 क्लास टिकट्स होती हैं, इकोनॉमी, प्रीमियम एंड बिजनेस, और कभी कभी फर्स्ट क्लास भी। FFC की सर्विसेज में इंक्लूड होता है मील्स, सीट सिलेक्शन इज नॉट यूजुअली चार्जेबल, बिगर एयरक्राफ्ट, मोर लेग स्पेस, ऑप्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस, IFE सर्विसेज यानी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ब्लैंकेट्स, जी हाँ आपको ब्लैंकेट्स तो मिलेंगे। हमारे देश में जो मेजर FFCs हैं वो हैं एयर इंडिया, जेट एयरवेज, सैडली जो कि अभी शटडाउन चल रही है, एंड विस्तारा। क्लासिफिकेशंस और भी हैं बट उसके लिए हम आपके लिए न्यू वीडियो लाएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।